सबको मालूम है कि ये संघ प्रायोजित सरकार है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप संघ की शाखाओं में जाएँगे। जो नहीं जाएँगे उसको डिफाइंस माना जाएगा। उनकी जो है पूरी प्रमोशन की प्रक्रिया या रोकी जाएगी या उनके जो है ट्रांसफर्स किए जाएँगे और बाकी तमाम सारे लोग जो पहले से ही संघ के साथ में जुड़े हुए हैं वो अब तक शाखाओं में अपने मोहल्ले की या अपने इलाके की शाखाओं में नहीं जा पाते थे। तो वो अब बाकायदा जाना शुरू करेंगे। तो मेरा पूछना ये है आपसे जागृति जी कि इसमें जो आज जितना असुरक्षित है देश का अल्पसंख्यक, विशेष तौर पे मुसलमान, उसकी क्या स्थिति बनने वाली है? क्योंकि इनका तो वन पॉइंट जो एजेंडा है वो एजेंडा तो एंटी मुस्लिम एजेंडा है। इनका जो वन पॉइंट एजेंडा है वो तो हिंदू मुस्लिम के पोलराइजेशन का एजेंडा है। इनका जो है वो तो भारत पाकिस्तान का एजेंडा है। तो असल में उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। जी, जागृति जी। धन्यवाद सुनीलम जी। सही बात है, ये चिंता का अपने आप में कारण है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनके ऊपर बैन लगा किस कारण से था। बैन जब लगा था तो वो की हत्या मुख्य वजह है, लेकिन उससे ज्यादा उनका गुस्सा किस वजह से था। लगता है कि उनका नेट चला गया है तो इसलिए अब स्वाभाविक तौर पे शैलेन शैली जी जो है जी, तो आपका आ गया क्या? आप बोले जागृति जी? आ गई। जी बोलिए, हाँ, बोलिए। तो वो दरअसल में हमें बोलिए। याद रखना चाहिए कि किस तरह से आरएसएस पे बैन लगा था। वो दौर था जब विभाजन विभाजन के लिए जो है शक्तियां जो है दंगे करा रही थी देश में। और जिन लोगों ने जो खास करके पाकिस्तान की मांग करने वाले लोग थे, उनके साथ आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग सरकारें चला रहे थे। और सरकारें ही नहीं चला रहे थे, मिलजुल के दंगे करा रहे थे। आप पंजाब में देख लीजिए या बंगाल में देख लीजिए, जो दंगे हो रहे थे उसमें इनका सीधा हाथ था। और इसको लेके उस समय के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल बाद में चिंतित होते हैं और उन्होंने ये बैन लगाया था, ये कहते हुए कि इनकी नीतियां सही नहीं हैं और ये लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। राहत शिविरों में भी जाकर के ये बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इनको रोकने की जरूरत है। और बापू की हत्या का भी जहां तक सवाल है, तो सीधा इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इन्होंने जो वादा हुआ था उस वक्त बंटवारे के टाइम पे, वो पाकिस्तान को इन्होंने जो पैसे दिलवा दिए और मुस्लिमों का जो इन्होंने साथ दिया उनकी हत्या को रोकने के लिए, उनके ऊपर हिंसा को रोकने के लिए जो वो गए, या नोआखली में जो वो गए हिंदुओं को की हत्या को रोकने के लिए, उसके ये लोग खिलाफ थे। क्योंकि इनको खुला खुला मैदान चाहिए था, आपस में विभाजन चाहिए था, लोगों का एक दूसरे के खिलाफ होना चाहिए था, उसमें गांधी बाधक हुए थे। उसके पहले गांधी पे 4 बार हमले किए गए। और वो क्यों किए गए थे? क्योंकि जब गांधी ने पूना पैक्ट के बाद और उसके पहले भी लगातार दलित मुद्दों पर बोलना शुरू किया, अंबेडकर और गांधी की वार्ता शुरू हुई और गांधी खुलकर ये कहने लगे कि मंदिरों में प्रवेश के लिए उन्होंने विनोबा को साउथ में भेजा और मंदिर प्रवेश का फिर दलित बस्तियों में जाकर वो रहना शुरू करते हैं और अछूत मानने से इनकार करना, और इस समस्या को लेके, जाति की समस्या को लेके जब वो लगातार बोलना शुरू करते हैं, तो उसके बाद गांधी के ऊपर लगातार चित्पावन ब्राह्मणों के संघ के द्वारा हमला किया गया। उस वक्त कोई पाकिस्तान की बात नहीं थी, कोई मुसलमान हिंदू की बात नहीं थी। तो ये जो आरएसएस का जो ये माइंडसेट है, ये दरअसल सवर्णवादी, शैलेन जी ने कहा बिल्कुल सही है, सहमत हूँ, मंजुल जी ने भी कहा, मैं भी वही अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि ये मॉडल क्या है। वो एक मॉडल है जिसमें पूरे देश का संसाधन और संपत्ति कुछ रईसों के हाथ में हो एकदम से, और बाकी जनता का टोरा लेके सामने खड़ी हो याचक की मुद्रा में, ताकि ये रूल कर सके। और कौन सा रूल? वो मनुस्मृति का वो धार्मिक वर्ण व्यवस्था का रूल, जिसमें कुछ लोग समाज के आगे आकर संचालित करेंगे पूरे समाज को, बाकी लोग सिर्फ अनुयायी की भूमिका में होंगे।
और उसमें इनका दुश्मन, डिक्लेयर्ड दुश्मन कौन है? तो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक तबका है। क्योंकि जो ये मॉडल है ये ओरिजिनली हिंदुस्तान का मॉडल तो है नहीं, इन्होंने उठाया है मुसोलिनी से, हिटलर से, वहां से प्रभावित होकर खुलकर लिखा है। तो वो जो मॉडल हिंदुस्तान में अभी वो लगाने की करने की वापस जो कोशिश कर रहे हैं, और ये ऑर्डर जो है मुझे लगता है ये 100 साल पूरे होने वाले हैं आरएसएस के, और उनको हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने की बहुत जल्दी हो रखी है। तो उसमें मदद करने के लिए इनको मालूम है। और दूसरा जो इस चुनाव में ये झटका खाए हैं, इनकी सीधे कहें तो इनकी आइडियोलॉजी को हिंदुस्तान की जनता ने जिस तरह नकारा है, अब इनके पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि ये ब्यूरोक्रेसी को और कड़ाई से इस्तेमाल करके, हेरा फेरी करके वोटों का मतलब लूट कर सके और देश में अपना जो एजेंडा है पूरी तरह से लागू कर सके। तो निश्चित तौर पर ये खाई को धर्म और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी लगातार 4 तारीख के बाद आप फैसले देख रहे हैं कि इसी तरह के हो रहे हैं। अब सावन में उनको मतलब जब जब त्योहार आएंगे, जो जो सांस्कृतिक एकता की बात जहाँ होती है, जहाँ मेल जोल है, वहां वैसा कोई मौका आने पर ये अपना विभाजनकारी एजेंडा छेड़ने से बाज नहीं आते। उसी दौर में ये फैसला भी आया है और ये खुल करके ये बोलना है, जो राहुल गांधी या और नेता अखिलेश जी, ये लोग सब ये खुल के विपक्ष में सदन में बोल रहे हैं कि हमारी आपकी विचारधारा की लड़ाई है। तो अब उनकी तरफ से ये जवाब है कि हाँ ठीक है, ये चैलेंज है, तो हमारी भी ये विचारधारा की लड़ाई, और हम अपनी विचारधारा थोपेंगे पूरे देश के ऊपर। तो ये जो मैं तो इसको इसी तरह से ले रही हूँ। और दूसरा चीज जी जो जी मैं सवाल जी यहाँ से उठा के जो करना चाहती हूँ वो ये कि कुछ सवाल इस देश की न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायपालिका को करना चाहिए, क्योंकि वो संविधान की कस्टोडियन है। और उनको ये पूछना चाहिए इनसे कि भाई साहब, आप जिस संगठन की बात कर रहे हो, जिसको इस देश के सारे अफसरों से लेकर के जो देश को चलाते हैं, और गुजरात में तो स्कूलों में अनिवार्य है, सरकारी स्कूलों में इनकी शाखाएं लगती हैं, तो वो सारा मॉडल अब सब जगह लागू होगा, कम से कम जहां इनकी राज्य सरकारें वहां तो जरूर होगा। तो ये सारा जो होगा उसके लिए पूछना चाहिए इनसे कि भैया क्या आप भारत के संविधान में भरोसा करते हो? क्या जवाब देंगे आरएसएस प्रमुख और उनके लोग? क्या वो ये कहेंगे कि हाँ, हमने भारत का झंडा इतने सालों तक नहीं फहराया है तो उसके लिए हम शर्मिंदा हैं? क्या वो कहेंगे कि हम गांधी की हत्या और दंगों में हमारी जो भूमिका रही है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं? क्या वो कहेंगे कि हम लोग जो है इस देश की आजादी की लड़ाई के जो मूल्य है और अहिंसा का जो सिद्धांत है इस देश का, दुनिया भर में जिसमें विश्व बंधुत्व और शांति और अहिंसा के लिए जाना जाता है, बुद्ध का देश, गांधी का देश, क्या हुई है उस मूल्यों में विश्वास करते हैं? ये खुल के कहने को तैयार है आरएसएस? अगर नहीं कहने को तैयार है तो इस देश में आरएसएस में की शाखा में जाने जी के लिए इस जी देश की ब्यूरोक्रेसी को कैसे कहा जा सकता है? ये बात पूछने की जरूरत है और उस पर फिर से बहस होने की जरूरत है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अभी कर रहा है, जरूर इस पे भी कोई ना कोई जाएगा लेकर इसके विरोध में, और ये चैलेंज किया जाएगा इस बात को। जी।